हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं हम सभी लोग। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने सब यहाँ तक बात कर ली थी कि कैसे क्या इमेज। आगे हम चलते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, और वो कैसे इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यू हैव स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, तो याद रखिएगा प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखिएगा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और जो वर्चुअल इमेज हमेशा वो इरेक्ट होती है। यू आल्सो नो द नेचर, पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय देम। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बात हुई थी। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे इमेज बनाएगा, हाउ कैन बी लोकेट, हम कैसे पता लगाएंगे। एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन अलग अलग होगी तो इमेज कैसी बनेगी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर द इमेज रियल और वर्चुअल, क्या वो इमेज रियल होंगी वर्चुअल होंगी। आर दे इन लार्ज, इन लार्ज का मतलब क्या वो बड़ी होंगी। डिमिनिश्ड एंड हैव द सेम साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा। वी शैल एक्सप्लोर दिस विथ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, और एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न ए वे टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ बता चुका हूँ। फोकल लेंथ क्या होती है, ये मान लीजिए पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये कॉनकेव मिरर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाएगी वो फोकस कहलाता है, और पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो हमें ये समझना है कि मतलब हमने एक्टिविटी 9.2 में कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ के बारे में बात की थी। यू हैव सीन द शार्प ब्राइट स्पॉट द लाइट। जब हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे थे और उसमें सनरे आ रही थी, तो लाइट जब पड़ रही थी तो वहाँ पे क्या बन रहा था, एक लाइट का स्पॉट बन रहा था पेपर पे। हमने आग लगाने और आइंस्टीन समझने वाली जैसी बातें की थी। इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन इट वॉज टीनी, रियल एंड इन्वर्टेड। जो सन की इमेज बन रही थी वो कैसी थी, टिनी, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। यू गॉट द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो एक्टिविटी 9.2 की बात कर रहा है। अब एक्टिविटी 9.3 की बात क्या कर रहा है कि आपको एक मिरर लेना है। टेक ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, आप इसके पीछे पॉलिश कर दोगे तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा। फाइंड आउट इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब एबव। तो बोला जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया गया है वैसे आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए। नोट डाउन, हम याद रखना ज़रूरी है कि द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ यू कैन आल्सो फाइंड इट आउट बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द शीट पेपर। ऑब्जेक्ट की लोकेशन और उसकी इमेज का बनने, इसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसका, फोकल लेंथ का। तो आप क्या करें, एक मार्क लाइन और टेबल विथ ए चाक की मदद से आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, और वहाँ प्लेस द कॉनकेव मिरर, वहाँ कॉनकेव मिरर रख दीजिए ऑन ए स्टैंड। प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट पोल लाई ओवर द लाइन। हमें जब रखना है तो हमें ये ख्याल रखना है कि उसी लाइन पे जो हमने चाक से बनाई है वहाँ पे क्या होना चाहिए, पोल। फिर आप चाक की मदद से ड्रा विथ ए चाक टू मोर लाइन पैरेलल टू द previous line such that the distance between any two successive line is equal to the focal length of mirror। आपको दो पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, these line will now correspond to the position of the point P, F and C। और उस लाइन पे आपको मार्क कर लेना है, P दिखाना है, F दिखाना है, C दिखाना है। P क्या है, पोल, F क्या है, फोकस, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली। रिमेंबर फॉर स्फेरिकल मिरर, ये याद रखना ज़रूरी है कि जो स्फेरिकल मिरर है उसका अपर्चर स्मॉल हो। ये अपर्चर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल। द प्रिंसिपल फोकस एफ लाई मिडवे बिटवीन द पी एंड द सी। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है एफ, वह पी और सी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पे आपका सी है, और यहाँ आपका एफ होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। कीप ए ब्राइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्कूलों में आपको एक्टिविटी कराई जाएगी। कीप ए ब्राइट ऑब्जेक्ट सच ए बर्निंग कैंडल
एट ए पोजीशन फॉर बियॉन्ड सी, आपको एक मोमबत्ती लेना है और उसको सी के पीछे ले जाना है। प्लेस ए पेपर स्क्रीन, और स्क्रीन पे एक पेपर लगा दीजिए। एंड मूव इट इन द फ्रंट ऑफ मिरर टिल यू ऑब्टेन ए शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। आपको तब तक मूव कराना है जब तक कैंडल की एक शार्प इमेज आपको दिखना शुरू, उसको फ्लेम की इमेज दिखना ना चालू हो जाए, ना दिखे, तब तक आपको मूव कराना है। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, आपको इमेज बहुत ध्यान से देखनी है। नोट डाउन इट्स नेचर, आपको नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, ठीक है, और रिलेटिव साइज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, आपको सब नोट डाउन करना है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेस द कैंडल, एक बार आप सी के पीछे ले जाइए, एक बार सी पे रखिए, एक बार एफ और सी पे रखिए, एक बार एफ पे रखिए, एक बार पी और एफ पे रखिए। और इन वन केस, हर केस पे आपको एक टेबल बनानी है और आपको देखना है कि स्क्रीन पे इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है, इमेज रियल है, वर्चुअल है, क्या है, और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं, you will see in the above activity the nature, position and the size of image formed by concave mirror depend on the position of the object in relation between P F C। आप ऑब्जेक्ट रख कहाँ रहे हैं, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ पोजीशन के लिए रियल इमेज बनेगी और कुछ के लिए वर्चुअल बनेगी। इट इज फाउंड टू बी ए वर्चुअल इमेज फॉर ए सर्टेन अदर पोजीशन। द इमेज इज आइदर मैग्नीफाइड, या तो बड़ी बनेगी, या रिड्यूस होगी, छोटी होगी, या तो सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी बनेगी। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। एक ऑब्जर्वेशन टेबल 9.1 बनाई गई है और यहाँ से ऑप्शन आते हैं, 100% आते हैं। तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इस टेबल को सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिएगा कि मैं आपको बता देता हूँ कितनी जगह ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ सी हो गया, सी के पीछे का बियॉन्ड सी, ये सी के बीच वाला इन्फानाइट कहलाता है। तो पहली बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इन्फानाइट पे, दूसरी बार इन्फानाइट और सी के बीच में, तीसरी बार कहाँ रखा जाएगा, सी पे, चौथी बार सी और एफ के बीच में, पाँचवीं बार एफ पे, छठवीं बार एफ और पी के बीच में। टोटल 6 प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी इमेज बन रही है। अब देखिएगा, पहली बात याद रखना, ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की। तो पहली बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फानाइट पे, ये इन्फानाइट पे रखा गया है। तो अगर इन्फानाइट पे है तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, और बहुत ही पॉइंट साइज़ की होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी साइज़ की होगी, डॉट की बराबर होगी। और रियल है तो रियल हम इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। बियॉन्ड सी, ठीक है, यहाँ पे एक बार इन्फिनिटी पे थी, अब बियॉन्ड से, सी के पीछे का रीजन जो है, तो जब यहाँ है तो इमेज बनेगी एफ और सी पे, और डिमिनिश्ड होगी, मतलब थोड़ा पॉइंट साइज हल्की सी बड़ी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। सी पे रखेंगे आप तो पोजीशन ऑफ इमेज भी सी पे ही बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज भी उसकी सी पे बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतनी ही साइज़ होगी इमेज की, वही इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड होगी। फिर अगला है, अगर सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनेगी, इनलार्ज होगी काफ़ी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर एफ पे है तो अब देखिए, इन्फिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बन रही थी, अब एफ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है, कि मतलब इमेज का साइज आप मतलब वुड नॉट बी फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज तो बनेगी, देखो पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे होगी, पर साइज क्या है ये नहीं। अगला पी और एफ के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर होगी, इनलार्ज होगी, वैसे भी इस केस में रियल इमेज ही बनती है। और अगर पी और एफ के बीच में है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बने। ऐसा मानते हैं कि जब मतलब पी और एफ के बीच में है तो आप मिरर के बिहाइंड द मिरर जाके इमेज बन जाएगी, ठीक है, ये रहेगा। तो इन सब का ना डायग्राम बना के बता दूंगा कि कब कैसे कैसे इमेज कहाँ बन रही है। अगला देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग ए रे डायग्राम, क्योंकि रे ऑप्टिक्स है तो रे डायग्राम बहुत ज़रूरी है।
We can also study the formation of image by the spherical mirror by drawing ray diagram. Consider an extended object of infinite size placed in the front of spherical mirror. मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है. Each small portion of the extended object act like a point source. पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है. इन इन्फानाइट नंबर ऑफ रे ओरिजिनेट फ्रॉम इच दिस पॉइंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्फानाइट नंबर ऑफ रेज वहाँ से जनरेट होती हैं. टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेटेड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो जैसे कुछ डायग्राम उन पर सीधे बात कर लेते हैं, जो काम की चीज़ें हैं यहाँ से, कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल फोकस होकर जाएगी. किसके केस में? कॉनकेव मिरर केस में. ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है. देखिएगा, ये है रे है, ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर जा रही है? फोकस होकर जा रही है. तो ये फोकस होकर जाएगी और ये सी से ये लाइन गई ना, तो सी से जो लाइन जाती है वो लौट आती है. तो नॉर्मल काम करी, यहाँ पे बन रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर केस में डाइवर्ज मतलब फैल जाती है, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो जाती है. तो ये देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे जा रही है, क्योंकि उन्होंने पीछे खींचा. तो किस जगह पे मिल रही? फोकस पे मिल रही है. पी क्या है? पोल. एफ क्या है? फोकस. सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. अब अगला देखिएगा, रे डायग्राम समझिएगा कि ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे फोकस होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है. याद रखिएगा, यहाँ पे सीधे करा कि ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है. तो किससे होके जाएगी? फिर फोकस होके जाएगी कॉन्वेक्स मिरर में. और अगर मान लीजिए आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. ये 9.4 की बात कर रहा. आगे देखो, अगर कोई रे सी से होके जाएगी तो सी से फिर लौट जाएगी. ये देखो, ये आ रही है और ये जा रही है. अगर कोई रे सी से होके जाएगी, चाहे कोई भी मिरर, चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, उससे लौट जाएगी. यहाँ लिखा हुआ है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, ठीक है. कोई दिक्कत? अब अगर कोई रे सीधे पोल पे टकराएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी सीधे. ये देखो, ये गई टकराई, टकराने के बाद ये आ रही है, ठीक है. यहाँ पे देख लो, ये सीधे पोल पे टकराई और ये, उस समय जो प्रिंसिपल एक्सिस एक जो इमेजिनरी लाइन होती है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, ठीक है. तो याद रखना, जितने सारे ऊपर केस पढ़े हैं, ऑल द केस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड, सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं. जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, तो जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस पूरे केस में जो आई होगा वो आर क्या होता है? बराबर. ये था पूरा कॉनकेव मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जो अभी हमने ऊपर एक टेबल बनाई हुई थी 6 केस में. जैसे ये है, ये इन्फिनिटी पे है. देखो, इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे या तो मिलें या अपीयर टू मीट एट एनी पॉइंट. क्या एक सिंगल रे इमेज बनाएगी? नहीं बनाएगी. इमेज इंसिडेंट रे बनाएगी? नहीं बनाएगी. इमेज रिफ्लेक्टेड रे ही बनाएगी. तो आप ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पे. ये आपकी रे जा रही है, यहाँ टकराई, फोकस हो गई. एक ये रे है, ये यहाँ टकराई और दोनों कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं. तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे. और वो जो टेबल बताई गई थी, उस टेबल में सीधा था कि इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी. और रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है. अब बियॉन्ड सी आ जाओ, तो ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. आफ्टर रिफ्लेक्शन किस होके जा रही है? फोकस होके जा रही है. और एक सी से होके जा रही है, तो दोनों कहाँ मिल रही हैं? ए डैश बी डैश पे, मतलब सी और एफ के बीच में बन रही है. तो अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज जो होगी वह सी और एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी. और इमेज का जो वो है, मतलब वही रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. और जो साइज होगा थोड़ा पॉइंट से हल्का सा बड़ा होगा. अगले वाले केस में देखिए कि आपकी जो इमेज है वो सी पे ही रखी गई है. ये जो इमेज है वो सी पे ही रखी गई है
और ये पैरेलल है तो प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस होकर जा रही है, ये भी पैरेलल है, दोनों कहाँ जा रही हैं, फोकस पे जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब सी पे है तो इमेज भी सी पे बन रही, ये इसमें भी इमेज रियल बनेगी, याद रखिएगा, इस केस में भी इमेज रियल है, इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है। अगली बार ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, सी और एफ के बीच में। मैंने आपको 6 लोकेशन बताई थी कि ऑब्जेक्ट कितनी जगह रखे जाएंगे, 6 जगह रखे जाएंगे। तो ये देखिएगा, एक रे ये पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होके जा रही है, और एक रे सीधे सी से होके जा रही है तो सी से लौट रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो आपका मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे केस पे भी इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। अब ऑब्जेक्ट जब फोकस पे ही रख दिया गया, जब इन्फानाइट पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, अब फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फानाइट पे बनेगी। तो ये आपकी ये रे जा रही है और ये मिरर से यहाँ टकराई, और टकराने के बाद फोकस होकर जा रही है, एक सी से जा रही, और ऐसा हम मानते दोनों कहाँ मिल रही हैं, इन्फिनिटी पे बन रही हैं। और इस वाले केस में बस याद रखिएगा कि जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। तो 5 केस में रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, 5 केस में कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा, और एक केस में वर्चुअल बनाएगा। और वर्चुअल तब बनाएगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम आपको बनाने और प्रैक्टिस करना है। अगला आ जाओ, एक एक्टिविटी और दिया गया है कि आपको टेबल जो 9.1 जिस पे हमने बात किया था, ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डायग्राम बनाना है आपको। यू मे टेक एनी टू ऑफ द रे मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन फॉर लोकेटिंग द इमेज, कंपेयर योर डायग्राम विद फिगर 9.7, ठीक है। आपको कंपेयर करना है जो आपने बोर्ड पे चाक के थ्रू या फिर आपने वो जो अपने टेबल पे ऑब्जर्व किया था, कैंडल की फ्लेम की लोकेशन, इमेज पोजीशन, वो सब टेबल कंपेयर करनी है। डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और फिर आपको उसको एक कन्वीनियंट फॉर्मेट में लिखना है, टेबल बनानी है, ठीक है, कि कितना रिजल्ट आया। कॉनकेव मिरर क्या है, तो कॉनकेव मिरर का यूज, कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड इन टार्च में यूज़ होगा, सर्च लाइट में यूज़ होता है, व्हीकल सेट लाइट में यूज़ होता है, पावरफुल बीम के लिए। दे आर यूज इन सेविंग मिरर में यूज़ होता है, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है, याद रखिएगा, छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं जब पेशेंट का दांत चेक करते हैं, टीथ चेक करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, इन सब में किसका यूज हो रहा है, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अगला है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, तो इसको अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। बहुत ध्यान से सारी चीज़ें हो गई होंगी, आप उम्मीद कर रहा हूँ बहुत धीरे पढ़ रहे होंगे, और किताब पढ़िए, बुक रीडिंग करिए, बुक रीडिंग से आपका अपना थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। आप एक एक वर्ड को देखिए, एक एक डायग्राम को देखिए और सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।